में कंज्यूम हो रहे हैं। तो एक कंटेनर में क्या किया, जिंक रॉड ले ली, दूसरे कंटेनर में कॉपर रॉड ले ली, और लेने के बाद इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्ट कर दिया। ये सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का। ये रॉड है जिंक की, जिंक रॉड। ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, और ये रॉड है कॉपर। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, इसलिए डायग्राम बड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा, लिखने में भी आसानी रहेगी। ओके, तो अब देखिए क्या हो रहा है। जिंक रॉड जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से जिंक आयन नीचे ब्रेक हो करके 2+ आयन की फॉर्म में रॉड से जा रहे हैं, सॉल्यूशन में जा रहे हैं। तो जब ये सॉल्यूशन में जिंक 2+ की फॉर्म में जाएंगे तो अपने पीछे क्या छोड़ जाएंगे, अपने पीछे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएंगे। बोलिए, जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन छोड़ करके तब ये आएंगे। अब क्या होगा, अब एक टाइम आएगा, अभी एक ही एटम तो जाएगा नहीं, बिलियंस ऑफ एटम्स जाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस रॉड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, बोलिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किस पर होता है, अभी लिखवाया मैंने, एनोड पर होता है। ओके, तो देखिए गैल्वेनिक सेल में मैंने लिखवाया था कि एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों होता है वो बात क्लियर। अब मुझे बताइए, ओके, यहाँ पर जिंक सल्फेट का ये मैंने सॉल्यूशन लिया है, तो सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस हैं वो भी क्या हैं, बोलिए, Zn2+ एंड SO4 2- के ही तो आयन भरे हुए हैं सारे के सारे सॉल्यूशन में, क्योंकि उसी का मैंने आयन लिया। ओके,
अब आते हैं इस वाले कंटेनर की बात करते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कॉपर आयन है प्लस सल्फेट आयन है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। ये बात क्लियर हो गई। अब बताइए, यहां पे जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन? फट जाएगा। खाते खाते इतना पेट फट गया कि फट जाए। क्या करेगा? वायर इसीलिए तो दिया है डैनियल साहब ने कि बेटा तुम परेशान ना हो, ऐसा करो, उधर नहीं है इलेक्ट्रॉन, तुम उधर जा करके घर बना लो, खाली पड़ी है जमीन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव करना शुरू कर देंगे और यहाँ आ जाएंगे। ठीक है ना? अब जब इलेक्ट्रॉन है तो ये सुकून से तो बैठेगा नहीं। जिंक की टेंडेंसी है अपने आप को ऑक्सीडाइज कराना। ये जहां पर भी होगा कोशिश करेगा कि मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊं। कॉपर की टेंडेंसी है जिंक के मुकाबले में ना ऑक्सीडाइज होना, अपने आप को रिड्यूस कराना। तो क्या हो जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो इस कॉपर के मन में लालच आ गया और ये क्या करेगा, दौड़ लगा करके यहाँ जाएगा और जा करके इससे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये जो अलग से डिपॉजिट सॉल्यूशन का कॉपर जाकर के, मैंने तो प्लेन रॉड ली थी, उस पर जाकर के क्या हो गया, कॉपर डिपॉजिट हो गया। तो मैंने थोड़ा रफ दिखा दिया, वैसे रफ होता नहीं है, स्मूथ ही रहता है, बट मैंने अलग से लेयर बनाने के लिए थोड़ा रफ दिखा दिया। ठीक है, डायग्राम पूरा बनाना है, एक एक चीज डायग्राम बनाना आता है बोर्ड में। डैनियल सेल का पूरा डायग्राम बनाइए 3 नंबर में। और यहाँ पर क्या हुआ रिएक्शन, यहाँ पे इस वाली सेल में Zn सॉलिड कन्वर्ट हो गया Zn2+। एक्वस क्यों लिख रहा हूँ बोलिए? इसलिए कि आयन है, पानी में है, पानी ने उसको क्या किया है, चारों तरफ से घेर लिया है, सॉल्वेट कर लिया है, या दूसरा वर्ड क्या है, हाइड्रेट कर लिया है। ठीक है, ओके। ये कहलाती है, ये एनोड हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, कैथोड। यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां क्या हो जाएगा, रिडक्शन। किसी को डाउट? देखिए कॉपर 2+ जाकर के क्या हो रहा है, कॉपर आयन रिड्यूस ही तो हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। ये बताइए करंट कहां से कहां जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट पैदा हो गया, सर्किट में नहीं हो गया। किधर से किधर जाएगा करंट? क्या बात कर रहे हो यार, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन करंट चलता है। ठीक है, याद है? हाँ, करंट का फ्लो इधर होगा, करंट इधर जाएगा। ओके, हाँ। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो।
अब आपने क्या किया, डैनियल साहब ने कहा यार बल्ब लगाता हूँ, इतनी मेहनत से बल्ब बना है, ये लगा दिया, करंट फ्लो कर रहा है, बल्ब जल गया। डैनियल साहब छा गए। ठीक है, इसका नाम है दिस इज कॉल्ड एनोड हाफ सेल। इसका नाम है कैथोड हाफ सेल। ठीक है, दूसरा इसका नाम है लेफ्ट हाफ सेल। इसका नाम है राइट हाफ सेल। एक तीसरा नाम भी है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। अभी इसमें जितना डायग्राम बना है तकरीबन इतना ही और बनेगा। ठीक है, वो डिस्कशन हम करेंगे कल। डायग्राम एक फ्रेश बनाइएगा घर पे, वो बाकी वाला पार्ट फिर बना के लाइएगा, उसमें लिखेंगे। ठीक होगा क्या, वो खाली थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। अब यहाँ पे जिंक जो है, इधर देखिए, यहाँ पर जिंक क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। तो जिंक की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ती चली जाएगी, तो एक टाइम क्या हो जाएगा, जिंक ही जिंक हो जाएगा। और इस पे है नेगेटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा सर, कुछ नहीं होगा, हर जगह जिंक 2 प्लस, 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 पूरा घेर लेगा। पूरी रॉड को क्या किया, जिंक 2 प्लस ने चारों तरफ से जैसे क्रीम लगा दी है, ऐसे घेर लिया। और जब घेर लिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गई ना, सॉल्यूशन में मूव करने की जगह ही नहीं रही, पूरा खचाखच पैक हो गया, तो पूरा गिर गया, वो मूव ही नहीं कर पा रहा है। तो आयन क्या रिलीज हो पाएंगे फिर रॉड से, नहीं रिलीज हो पाएंगे, तो ऑक्सीडेशन भी रुक जाए। और जब ऑक्सीडेशन रुक जाएगा तो करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो वो भी रुक जाएगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो रुक जाएगा तो करंट फ्लो रुक जाएगा। बैटरी क्या हो गई, इतना पैसा लगाया और ख़त्म, बड़ी जल्दी खेल ख़त्म हो गया इसका। तो वो जल्दी खेल ख़त्म ना हो, उसके लिए फिर क्या जुगाड़ किया गया, इसकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। चलिए, तो इसमें जो बात लिखनी हो, जो बनाना हो बना लीजिए।